आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ सिकरी मठरी, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप लोगों के घर पे मेहमान आ जाएं या छोटी कोई किटी पार्टी रखें और या कोई बर्थडे पार्टी रखें तो उसमें ये बना के सब लोगों को खिला सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 5-6 आलू, छोटे छोटे हैं, इनको फोड़ लेते हैं। अगर आप नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट भी कर देना। ये भी बता देना आप कहाँ से हैं, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं तो हमें भी पता चले। तो इसमें मैंने बारीक धनिया काट ली हरी, और बारीक ही मैंने हरी मिर्च काट ली है। इसमें हल्दी पाउडर, नमक पाउडर स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसमें आधी चम्मच खसखस, आधी चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो वो डाल लें, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें नींबू डाला है। और इसमें जीरा भी डाला है, नमक भी डाल दिया है, सौंफ भी डाली हुई है। आप अपने हिसाब से, जैसे आलू हों उस हिसाब से आप इसमें मसाले मिला सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी आगे रेसिपी लेकर आएंगे। और अगली वीडियो में हम भी आपका धन्यवाद कर सकते हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैंने इसमें ली है मैदा, मैदे में जीरा डाल दिया है, सफ़ेद तिल इसमें भी डाले हैं, सफ़ेद तिल भी डाले हैं मैंने, खसखस भी डाली हुई है, और इसमें 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसका मोयन अगर अच्छे से आपका लग जाएगा तो आपकी ये मठरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को लगा लेती हूँ। आप लोग भी एकदम आटे में पानी मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही आटे को लगाएं, आपका आटा सही से लग जाए। इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है। आटा अगर आपका अच्छे से लग जाए तो इसको एक बर्तन से ढक दें 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि और भी सॉफ्ट हो जाएगा। और तब तक के लिए मैं आगे ये तैयारी कर लेती हूँ। इसमें काला नमक भी मैंने डाला और सादा नमक भी डाला। तब तक इधर हो गए हैं 10-15 मिनट हो गए हैं। तो इसको दोबारा से फिर से हम आटे को गूंद लेते हैं, जिससे कि अच्छे से आटा हमारा लग जाए। अब इसको सही से करके हम इनकी 4 भाग में कट कर लेंगे। थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा कोई अगर रिश्तेदार आ रहे हैं तो आप उनको ये सारी चीज़ें बना के खिला सकते हैं। और आपकी तो वो तारीफ़ इतनी करेंगे खाने के बाद कि बता नहीं सकते, आप लोग खुद ही जान जाओगे। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे। और हमारी वीडियो में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी बहुत सारी खुशी मिलेगी और हमारा भी हौसला आगे बढ़ेगा। तो इनको मैं कट कर लेती हूँ और इनके 5 पेड़े बना लेती हूँ। और थोड़ा आटा मैं अलग रख देती हूँ फिर से ढक के। अब इनको हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। दो रोटी बेलेंगे इसकी, और ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है, पतली ही रखनी है। आप जितनी भी चाहें उतनी बड़ी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसकी सिकरी मठरी बनानी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस पे हमने जो मसाला बनाया है एकदम चटपटा तीखा, तो वो ही मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसमें धनिया भी मैंने हरी डाल दी है, जिससे कि और भी स्वाद बढ़ जाता है। हाथों से फैला लेंगे और इनकी साइड में पानी लगा देंगे, जिससे कि ये हमारी ये दूसरी भी रोटी है ना, तो वो चिपक जाए। अगर छोटी है तो इसको खींच के बराबर कर लें। और इनको सही से करके दबा दें, जिससे कि हमारी ये
रोटी ये निकले ना जिसमें ये आलू मैंने भरा है, और इसको हल्का मैदा डाल के ऊपर से सूखी, और इसको हल्के हाथों से बेल लें। फिर इनको कट कर लें बारीक बारीक, जितनी भी आप साइज की चाहें उतनी ये मोटी पतली कर सकते हैं। और इनको एक प्लेट में या थाली में रख सकते हैं। फिर इसको एक लेके और इनकी एक डिज़ाइन की शेप दे देंगे, जिससे कि हमारा ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम क्रिस्पी बने। थोड़ा समय लगता है लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि अगर आप एक बार बना के खाओगे ना, तो आप सच बताएं आप 15-20 दिन में एक बार फिर बनाओगे, क्योंकि इतनी अच्छी ही लगती हैं। चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम को हो, जब भी चाय पिएं, चाय हो या कोल्ड ड्रिंक हो या चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी ये सारी बन चुकी हैं। अब इधर मैंने तेल रख दिया है, ये गरम भी हो गया है। अब इनमें एक एक करके सारी ये डाल देंगे मठरी, और इनको कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। पहले स्लो तेल करके ठंडा हो जाए हल्का सा, तभी ये डालें। और फिर जब इनको सही से ये सिक जाए, फिर इनको गैस को थोड़ा तेज़ कर दें, क्योंकि 6 मिनट में आपकी 5-6 मिनट में आपकी ये सिक के तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही करारी बन जाती हैं। तो इनको हम थाली में निकाल लेते हैं, और जो है उनको भी हम सेंक लेते हैं। और इधर मैंने तीखी चटनी, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च की, नहीं, लाल मिर्च की मैंने ये चटनी बनाई हुई है। इसमें नमक, मिर्च, धनिया, हींग, जीरा सब कुछ डाल दिया है, और बहुत ही अच्छी बनी हुई है।